और इसी बीच बड़ी खबर, जस्टिस वर्मा के घर के बाहर फिर मिले हैं अधजले नोट। घर के बाहर कूड़े से मिले हैं 500 के जले नोट। मौके पर पहुंची है दिल्ली पुलिस की टीम ने नोट को कब्जे में ले लिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आई है। घर के बाहर कूड़े के ढेर में ये नोट मिलने का वीडियो आप देख रहे हैं, जिसे अब दिल्ली पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। सर वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान 10 में 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। अच्छा, अभी भी आपको मिले हैं पैसे? नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जब हमने सफाई करी थी। अच्छा, अभी हाँ 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। पैसे के नोट थे वो? हाँ नोट 500 का जला हुआ नोट था, टुकड़ा था। अच्छा, 4-5 दिन पहले यहाँ पे आग लगी थी, तब भी यहीं पे नोट थे? नहीं सर, हमें ये नहीं पता कहाँ आग लगी है कहाँ नहीं लगी। हमारा काम तो कूड़ा उठाने का है। मामला जी ऐसा, हम कूड़ा गाड़ी पर काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, तो मैं 4-5 दिन हो गए, हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे। अच्छा। और अब भी मिले थे वहाँ पड़े हुए नोट। अभी जब आप यहाँ पर आके सफाई कर रहे थे, पत्तों के साथ आपको नोट मिले? हाँ, उस दिन मिले थे और अब भी मिले हैं। अभी नोट मिले हैं? अभी मिले थे, छोटे छोटे टुकड़े। और उस दिन तो मेरे सहयोगी मोहित बख्शी और मधुरेंद्र दोनों इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस वर्मा का अपना स्टैंड क्लियर है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, और फिर इसी दौरान जस्टिस काटजू एक आर्टिकल लिखते हैं जिसमें वो ये कह देते हैं कि बहुत जल्दबाजी कर दी गई, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए थी। इसे कैसे देखा जा रहा है? देखिए, इसको समझना होगा क्योंकि न्याय का एक रूल है कि सीधे सीधा प्रक्रिया है कि आपको दोनों ही पक्षों को सुनना होगा। तो उसी पक्ष के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जब सीजीआई के पास ये शिकायत पहुंची थी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा वीडियो भी दिया है उसका। उसी वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई हुई। हालांकि उसमें पक्ष जाना गया जस्टिस वर्मा का, और अभी मैं उनके घर के बाहर खड़ा हूं। आप समझिए, जो जस्टिस वर्मा कह रहे हैं वो यहाँ पर ये मुख्य गेट है जहां पर से एक गार्ड खड़ा होता है। गार्ड जो है वो 24 घंटे के लिए यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात है। ऐसे में बहुत से सवाल जो खुद जस्टिस वर्मा ने खड़ा किए हैं कि सीपीडब्ल्यूडी के उस स्टोर में सीपीडब्ल्यूडी के लोगों का आना जाना था, घर के जो दूसरे स्टाफ क्वार्टर से भी उसमें एंट्री थी। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने इतनी हिम्मत कर ली कि एक जज के घर पे उसने बोरियां जो हैं नोटों की वो रख दी। अब ये अगर इतनी बोरियां जो दिखाई जा रही हैं वीडियो में भी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक भी किया है, तो उसमें कितने नोट थे, वो नोट कहां से आए, और उनका जो सीरियल नंबर, क्योंकि अधजले नोट हैं पर बहुतों पे सीरियल नंबर भी नजर आ रहा है, तो उनके जरिए ये पता लगाना कि कैसे ये कहां से विड्रॉ किए गए थे। और देखिए, ये पूरा पॉश इलाका है, ये तुगलक क्रिसेंट रोड है जो कि पूरा एक पॉश इलाका है। यहाँ वीवीआईपी रूट रहता है, यहाँ पर सीसीटीवीज जो हैं वो रहते हैं। अगर ये पैसा आया तो किस तरीके से आया, किस तरीके से इनरूट हुआ और कौन रख गया, इन तमाम चीजों के लिए सीसीटीवी खंगालने होंगे। देखिए, बिल्कुल गेट के ऊपर भी अगर आप देखें तो बाकायदा एक सीसीटीवी लगा हुआ है। यही वजह है कि अब जो 3 मेंबर्स की कमेटी है, जिसमें 2 चीफ जस्टिस और 1 जज हैं, वो जस्टिस हैं, वो जांच कर रहे हैं इस मामले की, और वो स्पष्ट होगा उसके बाद ही कि इन तमाम पहलुओं में जो दोनों तरफ से आरोप लगे हैं, दोनों तरफ, मतलब जिस रात की ये घटना घटी है उस रात को जिस तरीके से पैसे की बात सामने आई, और जो जस्टिस वर्मा अपना पक्ष रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पैसा से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरीके से निर्दोष है, उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है। ये दोनों ही चीजों की जांच जो है वो जांच कमेटी करेगी, जिसमें सीसीटीवी खंगालने से लेकर स्टाफ से पूछताछ हो, गार्ड से पूछताछ हो, सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से पूछताछ हो, सारे पहलुओं की जांच होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर निकला जाएगा। लेकिन तब तक के लिए किसी भी तरीके का न्यायिक काम जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो नहीं कर पाएंगे जस्टिस वर्मा। आप बने रहिएगा हमारे साथ मोहित। 2-3 और ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बाकी है, और मधुरेंद्र आपके पास में आऊंगी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने का मामला है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करिए। अर्जुन राम मेघवाल ये कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मैंने आपको कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, एक ऑनरेबल जज है,
उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी। कमेटी की रिपोर्ट आने दो, फिर बात करेंगे। मधुरेंद्र, सवाल मेरा ये है आपसे, जो आज कहा जा रहा है कि कूड़े के ढेर में नोट मिले हैं, क्या उसकी जानकारी है कि वो कितने नोट हैं जो मिले हैं? और सबसे बड़ी बात ये जो कंफ्यूजन चल रहा है 50 करोड़ 15 करोड़ का, क्या ये भी क्लियर हो पाया है कितनी वो रकम थी जिसका आकलन किया गया होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो मामला आज फिर से तूल पकड़ा, इस मामले की आग फिर से भभकी, इसका सबसे बड़ा कारण नहीं रहा कि CPWD के जो कर्मचारी यहाँ पर सफाई कर्मी दरअसल रोज की सफाई में आते हैं, उनको नोट के जले हुए टुकड़े मिले। और मैं इस वक्त जस्टिस वर्मा के घर की चारदीवारी के उसी हिस्से में हूँ जहाँ पर सफाई कर्मियों को ये नोट मिले। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इन्हीं पेड़ों की जड़ों पे जले हुए नोट पड़े हुए थे, जिसे उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने कई कैमरे के सामने अपनी बयान भी रिकॉर्ड कराई। उसके बाद पुलिस हरकत में आई, फिर से उस नोट से उनके हाथों से लिया और यहाँ से इकट्ठा किया। फिर यहाँ पर एक पुलिस की टीम पूरी तमाम छानबीन के लिए आई कि कहीं और जले नोट तो नहीं है। तो ये समूचा मामला जो है वो दरअसल अब यहाँ तक आ पहुँचा है कि घर में जले हुए जो नोट थे उसका वीडियो, जैसा कि मोहित बख्शी बता रहे थे, कि वो जारी होकर लोगों के सामने है। लेकिन वहीं तक मामला नहीं निकला, बल्कि जले हुए नोट जो हैं वो चारदीवारी के बाहर तक आ गए, सफाई कर्मचारियों के हाथ आ गए। तो इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल जिस भारी पैमाने पर अंदर नोट थे और जो दरअसल आगजनी के दौरान दिखाया गया, जो कि वीडियो में भी रिकॉर्डेड है, वो दरअसल अपने आप में भारी कैश की तरफ इंगित करता है। जस्टिस वर्मा की सफाई भी सामने है, लेकिन जो एविडेंस है वो भी पब्लिक डोमेन में है, वो भी सामने है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर रही है और जाहिर है कि जांच की रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्या दरअसल इस मामले में आगे हम कहें कि कंक्लूजन निकल कर आता है। फिलहाल अभी तो हम दोनों तरफ की जो बातें हैं वो सामने रख रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ, घटनाक्रम क्या है, इस पर हाई कोर्ट ने क्या स्टेप लिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेप लिया, जस्टिस वर्मा ने क्या कहा, लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा, और यहाँ जमीन पर क्या अभी मोहित मिल के रहा। पास में जाऊं उससे पहले मैं ये भी जानना चाह रही थी यहाँ पे कि क्या इसके अलावा भी कोई प्रक्रिया हो सकती थी? क्योंकि जस्टिस काटजू जिस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपने ट्रांसफर कर दिया, आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर कर दिया गया बल्कि प्रक्रिया हुई भी नहीं थी। उनका ये कहना है कि कोलेजियम ने उनसे उनका पक्ष ही नहीं जाना और फिर इतना जल्दी जज कर लिया हर चीजों को। क्या इसके अलावा भी कोई दूसरी प्रक्रिया होती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है, मेरे ख्याल से इससे पहले किसी और केस में ऐसा नहीं देखा हमने। देखिए, जस्टिस काटजू को मैं सुन रहा था, मीडिया ट्रायल या सोशल मीडिया ट्रायल के आधार पर कोई फैसला नहीं होना चाहिए, वो इस बात को कह रहे थे, रख रहे थे, वो अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जब एविडेंस पब्लिक डोमेन में हो और सवाल दिल्ली हाई कोर्ट के हम कह सकते हैं कि एक ऐसे न्यायाधीश के ऊपर खड़ा हो रहा हो जिसके घर से एविडेंस जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जा रहे हों, तो जाहिर है कि सवाल कहीं ना कहीं संस्था पर भी खड़ा होता है, सवाल कोलेजियम पर भी खड़ा होता है। और शायद इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए त्वरित हम कहें कि इस तरह की कार्रवाई की गई। लेकिन ये तो तय तभी होगा जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी कि किन पक्षों में जो बात कही जा रही है वो कितना सही है और जस्टिस वर्मा की बात में कितना दम है। लेकिन जो कुछ उनके घर के भीतर हुआ, जो कुछ बरामद उनके घर के भीतर से हुआ है, वो दरअसल ऐसा साक्ष्य है, जिन साक्ष्यों के पीछे किसका हाथ है वो तो जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन जाहिर है कि सवाल तो जस्टिस वर्मा पे उठ रहे हैं और शायद इन्हीं सवालों के जवाब के लिए कमेटी भी गठित हुई है, उनका ट्रांसफर भी हुआ है, उनसे सारे केस भी विड्रॉ कर लिए गए हैं। बिल्कुल, और एक मैसेज तो जाता ही है आम जनता के बीच में न्यायपालिका की कार्य प्रणाली को लेकर, और ये भी एक कारण है कि चीफ जस्टिस कितना गंभीर है इस पूरे मामले पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।